सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला पाठ पद, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। ये पाठ काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इस पाठ को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। आज हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें 6 पद हैं, और बाकी 5 पद भाग 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पद। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। इस पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। चरण कमल बंदो हरिराई। भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल, कमल रूपी चरण, बंदो वंदना, हरि प्रभु के लिए आया कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी, जिनकी कृपा से, पंगु लंगड़ा, पंगु कहते हैं लंगड़े को, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, गिरि पर्वत को कहते हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का अर्थ है दिखाई देना, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गूंगा पुनि फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी कि निर्धन, गरीब, भिखारी, और भिखारी भी चले सिर छत्र धराई, अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है, अर्थात भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में और दया में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। एक बार पुनः देख लीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी, भक्त सूरदास जी अपने प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब या भिखारी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है, अर्थात भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहाई। सूरदास जी कहते हैं, करुणा में और दया में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसमें बच्चों आपको काव्य सौंदर्य भी बताना होगा, और काव्य सौंदर्य में आपको 4 चीज़ें बतानी है: भाषा, रस, छंद और अलंकार। इसमें भाषा ब्रज है, ये सारे ही पद ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं, तो भाषा में आप लिखेंगे ब्रज भाषा। रस, इसमें भक्ति रस है, ईश्वर से, ईश्वर की आराधना की बात है। और अलंकार इसमें है रूपक। पहली पंक्ति में है चरण कमल, यानी कमल रूपी चरण, चरणों को कमल का रूप दे दिया गया, कमल रूपी चरण, इसीलिए इसमें रूपक अलंकार है।
दूसरा इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। सूरदास स्वामी स पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार के बारे में, जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति क्रम से होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो सा के बाद तुरंत सा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी। और छंद ये गेय पद हैं, सारे ही छंद गेय पद हैं, सब में भाषा ब्रज है। सिर्फ अलंकार और रस आपको बताने, रस इसमें भक्ति है रस है, और अलंकार इसमें रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। अगला देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। इस पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्म की साधना को कठिन बताया है और साकार ब्रह्म की उपासना को सरल बताते हुए उसी का समर्थन किया। अभिगत का अर्थ है यहाँ पर अज्ञात और निराकार। अभिगत का मतलब अज्ञात और निराकार। गति, गति का अर्थ है स्थिति या दशा। अंतर्गत का अर्थ है हृदय में, हृदय में। परम स्वाद अलौकिक आनंद। तोष का अर्थ है संतोष। अमित का अर्थ है अत्यधिक। अगम जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर इंद्रियों की गति से परे, इंद्रियां जिसका अनुभव करने में असमर्थ हो उसे कहते हैं अगोचर। और निरालंब बिना किसी आधार के। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत निराकार, निराकार ब्रह्म की गति या स्थिति, गति का स्थिति या दशा। निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता या निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने अंतर्गत हृदय में ही अनुभव करता है, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद, परम स्वाद, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगम का मतलब जहाँ पहुँचना मुश्किल हो। मन और वाणी द्वारा उस परमात्मा तक नहीं पहुँचा जा सकता। अगोचर, इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। जो सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे, उसे वही जान सकता है। सो जाने उसे वही जान सकता है जो पावे, जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति। निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना रेखा है, ना कोई पहचान है, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है।
बिनु निरालंब कित धावे। निरालंब बिना किसी निरालंब का मतलब बिना आधार के। बिनु निरालंब कित धावे, अतः बिना किसी आधार के कित कहाँ कहाँ धावे दौड़े, दौड़ते रहें। बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम, अगम्य जहाँ जाया ना जा सके, निर्गुण को, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब विधि, सब प्रकार से अगम्य मानकर, विचार ही मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सगुण यानी कि सगुण, एक निर्गुण उसका अपोजिट सगुण, सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। पुनः देख लीजिए एक बार। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को, अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा उस परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। उसे वही जान सकता है, सो जाने जो पावे, उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना रेखा है, और ना ही हमें उसके गुणों की पहचान है, ना ही उसकी कोई पहचान है, ना ही हमें उसके गुणों का कोई ज्ञान है। फिर अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ें, धावे दौड़ें। सब विधि अगम विचार ही। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर सूर सगुण पद गावे, मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। इसमें भी भाषा काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, रस इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। अलंकार इसमें यमक है, दृष्टांत है और अनुप्रास है। अलंकार यमक अलंकार भी है, दृष्टांत भी है और अनुप्रास भी है। छंद गे पद ही। अगला देखते हैं। किलकत कान्हा घुटरुवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बै धावत, कबहू निरखी हरि आपू छाह को, करसो पकरन चाहत, किलकी हंसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। इस पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन हुआ है। इस पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन हुआ है। देखते हैं व्याख्या। किलकत किलकारी, कान्हा श्री कृष्ण, छोटा श्री कृष्ण, घुटुरुवनी घुटनों के बल, आवत आना। किलकत कान्हा किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण, घुटुरुवनी आवत घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकत कान्हा घुटुरुवनी आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीबे धावत। मणि में मणियों से युक्त, कनक सोना स्वर्ण, नंद के आंगन नंद का आंगन, नंद कौन है? श्री कृष्ण जी के पिताजी। बिंब बिंब का अर्थ है परछाई, पकड़ीबे पकड़ने के लिए, धावत दौड़ते। नंद जी के
स्वर्ण से बनाए गए, नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए और मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। नंद के स्वर्ण से बनाए और मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को, बिंब को, परछाई को पकड़ीबे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आपू छहा को, कर सो पकरन चाहत। कबहू कभी, निरखी देखकर, हरि श्री कृष्ण, आपू अपनी, छहा को परछाई को, कर हाथ से, पकरन चाहत पकड़ना चाहते हैं। अपनी, आपू छहा को, अपनी परछाई को निरखी देखकर वे श्री कृष्ण उसे करसो पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अपनी परछाई को, अपनी आपू छा को, अपनी परछाई को निरखी देखकर, अपनी परछाई को देखकर वे उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। करसो, कर का मतलब यहाँ पर हाथ है, करसो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वै दतियाँ, किलकी किलकारी मारते, किलकारियाँ मारते समय, किलकारी मारकर या किलकारी मारकर हसत हंसते हुए, राजत सुशोभित होते हैं, द्वै दो, दतियाँ दांत, किलकारियाँ मारते समय उनके आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार, पुनि पुनि बार बार वे, तिहि उन्हें, अवगाहत दिखाना, दिखलाते हैं, अवगाहत दिखाते हैं। किलकारी मारकर हंसते हुए उनके आगे के दो दांत सुशोभित होते हैं, बार बार वे उन्हें दिखाते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजति। कनक भूमि पर स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की कर पग छाया, हाथ पैरों की छाया, या सीधा भी कह सकते हैं परछाई। स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर यह उपमा एक राजति, मन में यह उपमा प्रस्तुत होती है, मन में यह उपमा आती है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। करी करी यह उपमा प्रस्तुत होती है कि मानो प्रतिमनि, प्रत्येक मणि में, प्रतिमनि प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी ने कमल, कमल के आसन सजा दिए। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। यह उपमा प्रस्तुत होती है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए वसुधा पृथ्वी ने कमल का आसन बिछा दिया हो या सजा दिया हो, साजती सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर, निरखी देखकर, श्री कृष्ण के बाल लीला, श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर जसोदा, यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अंचरा तरले ढाकी, और अपने अंचरा, आंचल से तर या नीचे या ढक, आंचल से ढककर, सूरदास, तर का नीचे, अपने आंचल के नीचे ढककर सूर के प्रभु, सूरदास के स्वामी कौन, श्री कृष्ण को दूध पियावती, दूध पिलाती हैं। उन्हें देख लीजिए। किलकत कहना घुटरुवनी आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वे धावत, नंद के
स्वर्ण से बनाए और मणियों से युक्त आंगन में वे अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाको करसो पकड़न चाहत। अपनी परछाई को देखकर वे उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि ती अवगाहत। किलकारियां मारते समय उनके आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि बार बार वे उन्हें अवगाहत दिखाते हैं। कनक भूमि पर करपत छाया। स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया को देखकर यह उपमा इकराजती मन में यह उपमा प्रस्तुत होती है कि मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल के आसन सजा दिए। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अंचरा तरले ढाकी और आंचल के नीचे ढककर सूर के प्रभु सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज है, रस इसमें वात्सल्य रस है, माँ और बेटे का इसमें दिखाया गया है। अलंकार इसमें मानो आ गया है, अर्थ में कि मानो प्रत्येक मणियों ने, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं अभी, जिसमें मनु मानो मनु आ जाता है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार भी है। किलकत कान्हा का अनुप्रास अलंकार भी। छंद गे पद। भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य रस है, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, और छंद गे पद है। अगला देखते हैं। मैं अपनी सब गाई चरे हो, प्रातः होत बल के संग जेहो, तेरे कहे न रहो। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। आजू न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाई चरे हैं, मैं घर बैठो रहो। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रातः जान मैं दे। इस पद में बालक श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में जाने की जिद करते हैं अपनी माता से। तो देखिए क्या कहते हैं वो, मैं अपनी सब गाई चरे हो। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाई चरे हो, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। मैं अपनी सब गाई चरे हो, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रहूं। प्रातः होत, प्रातःकाल होते ही मैं बल उनके भैया का नाम बलराम के लिए आया बल। प्रातः होते ही मैं भैया बलराम के संग जय हूँ जाऊंगा, वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं, तेरे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा। प्रातः होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, मैं तेरे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। न कहूँ तनिक भी, ग्वाल ग्वाले गायनी गायें, भीतर उनके साथ, ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वालों और गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। वो कहते हैं कि ग्वालों और गाय के साथ
मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आजू न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोंगो जागत। आजू न सोवो नंद दुहाई, मैं आज नंद बाबा की दुहाई सौगंध खाकर या कसम खाकर कहता हूँ, आजू ना सोवो, मैं रात भर नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, रैनी का मतलब रात, रहूंगा जागत, और रात भर जागता रहूंगा। मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और रात भर जागता रहूंगा या जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूं। और ग्वाले, अन्य सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल जाते हैं और मैं घर बैठा रहूं, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। और ग्वाले सब गाय चराने के लिए जाते हैं, मैं घर पर ही बैठा रहता हूं, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। सूर शाम तुम सोई रहो अब, प्रातः जान में दे। इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया और कहा कि हे पुत्र, तुम सोई रहो अब, कि तुम अब सो जाओ, प्रातः जान में देहो। प्रातः होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। उन्हें देख लीजिए, मैं अपनी सब गाय चरे हो। बालक श्री कृष्ण अपनी माता से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो। प्रातः होते ही मैं भैया बलराम के संग जाऊंगा, तेरे कहने पर मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वालों और गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आजू न सोवो नंद दुहाई, और मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूं। और ग्वाले सब अपनी गायों को चराने जंगल जाते हैं और मैं घर बैठा रहता हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहूं। श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया और कहा कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, प्रातः होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसमें भी वात्सल्य है, माँ और बच्चे का स्नेह दिखाया गया है। अलंकार इसमें अनुप्रास है। रैनी रहोगे, रा 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 रा, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और छंद के पद, भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास है और छंद के पद। अगला देखते हैं। मैया होना चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जोना पत्याही पूछी बलदाऊई, अपनी सोहो दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। इस पद में श्री कृष्ण ने माता यशोदा से ग्वालों की शिकायत की। वो कहते हैं, मैया होना चरे हो गाय। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब तो अब इससे पहले जिद कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैया होना चरे हो गाय। बालक श्री कृष्ण कहते हैं यशोदा से कि मैं माता, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल, सिगरे का मतलब सारे, सारे ग्वाल, ग्वाले, सारे ग्वाले, सारे ग्वाले या सभी ग्वाले, घिरावत मोसो, घिरावत मोसो, मुझसे गायों को घिरवाते हैं। सारे ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं।
मेरे पाई पिराई, पिराई का मतलब है दुखना, जिससे मेरे पांव दुखने लगते हैं, मेरे पैर दुखने लगते हैं। जोना पत्याही पूछी बलदाऊई, अपनी सोहों दिवाई, सौ सौगंध, दिवाई दिलाकर। हे माता, पत्याही का मतलब है विश्वास होना। जो ना पत्याही पूछी बलदाऊई, अपनी सोहों दिवाई। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो अपनी सौगंध दिलाकर भैया बलराम से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई, रिसाई का मतलब है गुस्से में, क्रोध में। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई। श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देते हुए कहती है, मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। पठवती भेजना, लड़िका लड़के को, कहती है कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ, आवे मन बहराई, कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। मेरा श्री कृष्ण तो अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले उसे रिंगाई, घुमा घुमा कर मारत, मार डालेंगे। ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। पुनः देख लें एक बार। मैया होना चरे हो गाय। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई रिंगाई। सारे ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। जोना पत्याही पूछी बलदाऊई, अपनी सौ दिवाई। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप अपनी सौगंध दिलाकर भैया बलराम से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई। श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देते हुए कहती है, मैं पटवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, कि मैं पटवती भेजती हूँ अपने लड़िका पुत्र को, कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह आवे मन बहराई, अपना मन बहलाकर आ जाए। शूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। मेरा श्री कृष्ण तो अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज भाषा है, रस इसमें भी वात्सल्य है, माँ और बच्चे का स्नेह है, अलंकार इसमें भी अनुप्रास है, और छंद गे पद है। अनुप्रास पाई पिराई, पा और पा आ गया, इसलिए अनुप्रास है। अगला देख लीजिए। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। इस पद में बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन हुआ है। इस पद में बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन हुआ है। सखीरी मुरली लीजे चोरी। आपस में बात करती हुई गोपियों में से एक सखी दूसरी से कहती है, सखीरी, हे सखी, मुरली लीजे चोरी, इस मुरली को, इस बांसुरी को चुरा लेना चाहिए। हे सखी, मुरली लीजे चोरी, इस मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिनी गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। इस मुरली ने गोपाल श्री कृष्ण के लिए आया, इस मुरली ने गोपाल श्री कृष्ण को, इस मुरली ने
श्री कृष्ण को अपने अधिकार में, अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी, सभी के, अन्य सभी के प्रेम संबंधों को तोड़कर। इस मुरली ने अन्य सभी के प्रेम संबंधों को तोड़कर, समाप्त कर कर श्री कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। छोरी का मतलब यहाँ पर छोड़कर है, कभी नहीं छोड़ते, धरत कहीं नहीं रखते। निसी बासर, निसी का मतलब रात, बासर का मतलब दिन, रात दिन। घर के भीतर, छिन एक क्षण एक। यह मुरली श्री कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे निसी बासर, रात दिन, अर्थात किसी भी समय अपने से अलग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो मुरली को क्षण भर के लिए भी घर अथवा बाहर, घर अथवा बाहर नहीं छोड़ते हैं। श्री कृष्ण को यह मुरली इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे रात दिन अर्थात किसी भी समय अपने से अलग नहीं करते। यहाँ तक कि वे मुरली को क्षण भर भी के लिए भी घर अथवा बाहर किसी भी समय घर अथवा बाहर नहीं छोड़ते। कबहू कर, कबहू कर, कर का हाथ, वे कभी इसे हाथ में लेते हैं। कबहू अधरनी, अधरनी का मतलब होठ, कभी अपने होठों पर रखते हैं। कटी कबहू खोसत जोरी, कटी कमर, और कभी कमर में जोर से खोस लेते, कमर में लगा लेते। वे कभी इसे अपने हाथ में रखते हैं, कभी अपने होठों पर रखते हैं और कभी अपनी कमर में जोर से खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। मेली मोहिनी का मतलब है जादू टोना। शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू करके, जादू टोना करके उनके एक एक अंग को भुलावे में डाल रखा है। शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू करके उनके एक एक अंग को भुलावे में डाल रखा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। राग का अर्थ यहाँ पर है प्रेम। हे सखी, श्री कृष्ण, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। हे सखी, आगे वो सखी कहती है, हे सखी, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। उन्हें देख लें। सखीरी मुरली लीजे चोरी। आपस में बात करती हुई गोपियों में से एक सखी दूसरी से कहती है, सखीरी, हे सखी, मुरली लीजे चोरी, इस मुरली को तो चुरा लेना चाहिए। जिनी गोपाल किने अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। इस मुरली ने अन्य सभी के प्रेम संबंधों को समाप्त करके श्री कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। और यह मुरली श्री कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे रात दिन अर्थात किसी भी समय अपने से अलग नहीं करते। यहाँ तक कि वो मुरली को क्षण भर के लिए भी घर अथवा बाहर नहीं छोड़ते। कबहू कर, वे कभी इसे हाथ में लेते हैं। कबहू अधरनी, कभी अपने होठों पर रखते हैं। कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर में जोर से खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू करके, शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कुछ जादू करके उनके एक एक अंग को भुलावे में डाल रखा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधियो राग की डोरी। सजनी का मतलब यहाँ पर सखी से ही है, जिस सखी से वो बात कर रही है कि हे सखी, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा वही है ब्रज, रस है इसमें श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और अलंकार इसमें है श्लेष
और अनुप्रास अलंकार। श्लेष और अनुप्रास अलंकार। कब हूँ कर क अनुप्रास और छंद गे पद। तो बच्चों बस आज ये 6 पद ही पढ़ेंगे और आगे का जो इसका आधा लेसन बच रहा है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप ध्यान से वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें। इसके अलावा जो कार्य करना है वो मैंने डाल दिया है, आप वो काम अपनी कॉपी में करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।